भगवान ने भी क्या दुनिया बनाई। हर किसी के घर जाकर प्यार कर नहीं सकता, इसलिए माँ बनाई। इसी तरह हर के घर जाकर उसे सजा भी नहीं दे सकता, इसलिए पत्नी बनाई। पत्नी पति के बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? पति गिफ्ट रहने दे, बस कभी कभी प्यार से देख लिया कर, इज्जत किया कर और तमीज से बात कर लिया कर। पत्नी 1 मिनट सोचकर, नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। क्या आप जानते हैं दिमाग शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है। यह 24 घंटे बिना रुके काम करता है। यह जन्म से काम चालू करता है और तब तक करते रहता है जब तक कि शादी नहीं हो जाती। एक सजी धजी महिला अपने पति के साथ एक डेंटिस्ट के क्लिनिक गई। महिला एक दांत निकलवाना है, पर सिर्फ 10 मिनट में। कोई एनेस्थेनी, बेहोशी या पेन किलर की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत दर्द होता है तो होने दो, पर जल्दी। मुझे एक किट्टी पार्टी में जाना है। डॉक्टर, कमाल है, गजब की बहादुर महिला हो आप। आइए, एग्जामिन चेयर पर लेट जाइए, दिखाइए कौन सा दांत है। महिला अपने पति से, जाओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। पत्नी पति से, शर्म नहीं आती? दूसरी औरत को घूर घूर के देख रहे हो, अब तुम शादीशुदा हो। पति, ऐसा कहाँ लिखा है कि उपवास हो तो खाने का मेनू भी नहीं देख सकते। एक आदमी की पत्नी मॉल में कहीं खो गई थी। इधर उधर देखने के बाद वह कहीं नजर नहीं आई। थोड़ी देर रुकने के बाद वो खूबसूरत सेल्स गर्ल के पास पहुंचा और बोला, क्या आप 5 मिनट मेरे पास खड़े होकर बात कर सकती हैं? सेल्स गर्ल, क्यों? आदमी, दरअसल मेरी पत्नी यहीं कहीं गुम हो गई है और मुझे दिख नहीं रही। जैसे ही वह मुझे आपसे बात करते हुए देखेगी, सीधा गोली की तरह यहाँ चली आएगी। शादी के बाद एक दिन पति अब पत्नी फुर्सत में बैठे थे। अचानक पति ने पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारा कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी अंदर गई और एक लिफाफा लेकर आई जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपये रखे थे। पति, ये क्या है? पत्नी, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी। यह सुनकर पति ने चावल के दाने गिने, कुछ 7 निकले। बोला, 7? कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किसके लिए रखे हैं? पत्नी, 4 किलो चावल बेच दिए हैं। ग्रीन इमोशन। पति बेहोश। बच्चा, पापा, मर्द किसे कहते हैं? पापा, उस ताकतवर इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। रिलेशनशिप स्टेटस फॉर मैरिड मैन। धोबी का कुत्ता, ना एग्जिट का ना नेक्स्ट का। भारतीय नारी संस्कारों वाली होती है, इसलिए वो अपने पति का नाम कभी सबके सामने नहीं लेती है। अबे गधा और ओए गधा या सुन गधा नहीं बुलाती, इसलिए वो शॉर्ट में एजी, ओजी, स्नोजी कहती है। पति, इस दिन को मुझे कब से इंतजार था। पत्नी, तो मैं जाऊं? पति, ना बिल्कुल ना। पत्नी, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? पति, हाँ, पहले भी करता था, करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। पत्नी, क्या तुम कभी मेरे साथ धोखा करोगे? पति, ना, इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं मर ही जाऊं। पत्नी, क्या तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे? पति, हमेशा। पत्नी, क्या तुम मुझे कभी मारोगे? पति, ना, मैं ऐसा दिन नहीं आएगा। पत्नी, मैं क्या तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? पति, हाँ। पत्नी, ओह डार्लिंग, शादी के बाद कृपया इस मैसेज को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ें। कंजूस का दिमाग। एक दिन एक कंजूस आदमी के घर कोई मेहमान आ गया। अब कंजूस को यह चिंता सताने लगी कि इस मेहमान की मेहमान नवाजी में बेकार का खर्चा हो जाएगा, तो उसने अपने अंदाज में हालत को कुछ यूं संभाला। कंजूस, भाई साहब ठंडा लेंगे या गरम? मेहमान, ठंडा। कंजूस,
जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान, कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा। कंजूस, स्टील के गिलास में लेंगे या कांच के गिलास में? मेहमान, कांच के गिलास में ले आओ। कंजूस, प्लेन या डिजाइन वाला? मेहमान परेशान होते हुए, अरे यार डिजाइन वाले में ही ले आओ। कंजूस, ओके, कौन सी डिजाइन पसंद है, लाइनों वाली या फूलों वाली? मेहमान, फूलों वाली। कंजूस, कौन से फूल, गुलाब के या चमेली के? मेहमान, गुलाब के। कंजूस अपनी बीवी से, अरे जरा देख तो गुलाब के फूलों का डिजाइन वाला गिलास अपने घर में है या नहीं? बीवी, नहीं है जी। कंजूस, ओ तेरी, नहीं है, चल फिर कोल्ड ड्रिंक रहने दे, भाई साहब को मजा नहीं आएगा। पति, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रही है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाओ। पत्नी, हाँ लगाती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पति, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पति मरते समय अपनी बीवी से, अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे। बीवी रोते हुए, कोई बात नहीं जी। पति, तेरे भाई ने तुझे जो 1 लाख रुपए दिए थे वह अभी मैंने ही गायब किए थे। पत्नी, कोई बात नहीं जी, मैंने आपको माफ किया। पति, तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने चोरी की थी और प्रेमिका को दे दी थी। पत्नी, कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया है, हो गई बात बराबर। एक आदमी ने अपनी सास पर गोली चला दी, उसकी सास ने उसे गिरफ्तार करवाया। केस अदालत में पहुंचा तो जज ने उस आदमी से कहा, मुझे मालूम हुआ कि तुम शराब पीते हो और तुमने यह हरकत शराब के नशे में की थी। इसी से तुम्हें सबक लेना चाहिए कि शराब कितनी नामुराद चीज है। शराब की वजह से ही तुम आपे से बाहर हो गए। शराब की वजह से ही तुम्हारे मन में छुपी अपनी सास के लिए नफरत की भावना भड़क उठी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास को मारने की नीयत से रिवॉल्वर खरीदी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास पर रिवॉल्वर तानी और घोड़ा दबाया। और सबसे बड़ी बात, शराब की वजह से ही तुम्हारा निशाना चूक गया। आदमी, साहब मेरी पत्नी कहीं गुम हो गई है। पोस्ट मास्टर, यह पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। आदमी, ओह सॉरी, साला खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। एक शव यात्रा में अर्थी के आगे कुत्ता चल रहा था, उसके पीछे सैकड़ों व्यक्ति की लंबी लाइन चल रही थी। एक राहगीर ने हैरान होकर पूछा, भाई साहब अर्थी के आगे चलता हुआ कुत्ता बहुत अजीब लग रहा है, वह किसकी अर्थी है? व्यक्ति ने जवाब दिया, यह मेरी पत्नी की अर्थी है और उसकी मौत इस कुत्ते के काटने से हुई है। राहगीर ने तुरंत कहा, क्या आप एक दिन के लिए अपना कुत्ता मुझे उधार देंगे? व्यक्ति बोला, तुम्हें क्या लगता है अर्थी के पीछे चल रहे लोग, ये सैकड़ों लोग मेरी पत्नी के रिश्तेदार है, ये सब भी कुत्ते लेने के लिए आए हैं, जाओ तुम भी लाइन में लग जाओ। शादी के बाद पति पत्नी कैसे बदलते हैं जरा गौर कीजिए। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती है। पहले साल मैंने कहा, जी खाना खा लीजिए, आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया। दूसरे साल, जी खाना तैयार है, लगा दूं? तीसरे साल, खाना बन चुका है, जब खाना हो तब बता देना। चौथे साल, खाना खाकर बनाकर रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूँ, खुद ही निकाल कर खा लेना। पांचवें साल, मैं कहती हूँ आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। छठे साल, जब देखो खाना खाना खाना, अभी सुबह ही तो खाया था। शादी के बाद पति कैसे बदलते हैं जरा इस पर भी गौर कीजिए। पहले साल, जानू संभल कर उधर गड्ढा है। दूसरे साल, अरे यार देख के उधर गड्ढा है। तीसरे साल, दिखता नहीं उधर गड्ढा है। चौथे साल, अंधी है क्या, गड्ढा नहीं दिखाई देता। पांचवें साल, अरे उधर उधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा तो उधर है। एक औरत इंटरव्यू के लिए किसी बड़े शहर में गई। इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद उसने सोचा पति चिंता ना करे इसलिए एसएमएस कर दूं। उसका मैसेज गलती से किसी और नंबर पे चला गया। जिस आदमी को वह मैसेज मिला वह अभी अभी अपनी पत्नी का दाह संस्कार करके आ रहा था। एसएमएस में पढ़ते ही वह बेहोश हो गया क्योंकि मैसेज कुछ यूं लिखा हुआ था,
मैं सही सलामत पहुंच गई। यहाँ रहने के लिए भी अच्छी सुविधा है। आप चिंता मत करना, 1-2 दिन में मैं आपको भी बुला लूंगी। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, बशर्ते उनके 9 बच्चे हो जाएं। प्यार अंधा हो सकता है, पर शादी अच्छे अच्छों की आंखें खोल देती है। शादी हो जाने के बाद पुरुषों को अपनी गलतियां याद नहीं रखनी चाहिए। भाई, एक ही बात को 2 लोगों के द्वारा याद रखे जाने का कोई मतलब नहीं होता। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते ना। मरीज, जी वही तो किया था। वाइफ, इतने लेट कैसे? हस्बैंड, वो क्या हो गया ना, एक आदमी का 1000 रुपये का नोट गुम हो गया। वाइफ, अच्छा, तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? हस्बैंड, नहीं, मैं उस नोट पे खड़ा था। होटल में एक जोड़ी हनीमून के लिए ठहरा हुआ था। पति देव अपनी कह रहे थे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे दिल की रोशनी हो, तुम मेरी जान हो, आत्मा की रोशनी हो। तभी पास के कमरे से आवाज आई, रोशनी बंद करो, आधी रात हो गई है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।